हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी का पिछला पेपर और ये पार्ट नंबर आज का 35 होगा। इससे पहले हम कई सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, आपको बाकी सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखो, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक निश्चित कोड भाषा में मॉडर्न को ऐसे लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में ये दिए गए विकल्पों में से किसका कोड होगा। देखो, इसको एकदम उल्टा करके ले दिया है, यानी कि दिया है ये वाला और इसको बना के ये दे दिया है, और यहाँ पर ये जो दिया है वो उल्टा दिया है कि ये जो बनाया है हमने ये वाला, वो किसका बनाया हुआ है। तो देखो, अब यहाँ पर W, पहले इसको हम देख लेते हैं कि ये बना कैसे है। ठीक वैसे इसका हम उल्टा कर देंगे। तो देखो, M को Q लिखा गया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। तो M को Q लिखा गया है तो कितने गैप हो गया, NOP, इसके बाद Q आया, यानी कि 3 का गैप हो रहा है। लास्ट वाले को चेक कर लो, N के बाद R आ रहा है तो N के बाद क्या आएगा, OPQ, तो इसके बाद क्या आएगा, R, यानी कि 3 का गैप यहाँ पर भी है। 3 का गैप करना है। अब ऑप्शन से देखो कि किसका गैप होगा। तो देखो, आप लोग ये किया करो पेपर में कि सब स्टार्टिंग में सारे सेम है, तो सेम वाले को यानी कि W वाले को छोड़ो। अब हमें M वाले को चेक करना है, ठीक है, यानी कि M किसका होगा। तो देखो, M किस नंबर पे आएगा। तो अगर आप पीछे की तरफ चलोगे या मैं I को लेकर चलता हूँ तो I के बाद क्या आएगा, JKL आना चाहिए M। तो यहाँ पर देखो आ रहा है, तो यह फिक्स है। इसका मतलब फिक्स हो गया कि S के बाद I आएगा। आगे देखो, यहाँ पर I लिखा हुआ है, तो I के बाद देखो, अगर मैं E को लेकर के चलता हूँ या मान लो N को ही लेकर चलते हैं तो N के बाद क्या आता है, OPQ। अब R आना चाहिए, तो R तो आया नहीं, यहाँ पर तो I है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, SI वाला ऑप्शन ये नहीं होगा, SI वाला केवल यही ऑप्शन होगा, चौथा वाला। क्योंकि देखो, SI इसमें दिया था और इसमें दिया था, तो इस वाले में तो कहीं पर है ही नहीं, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला। तो हमें पूरा मैच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बहुत ठीक से देखेंगे तो हम शॉर्ट ट्रिक से यही अपना सकते हैं। तो आप यूनिक देखा करो। देखो, यहाँ पर सेम, स्टार्टिंग के सेम, तो इनको मैच करना ही नहीं है, ये तो सब में है। जो अलग अलग लेटर देखते हैं उनको मैच करना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है एक कुर्सी को 639 पे बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, 10%, 10 को हम लिख सकते हैं 1/10। अब हानि हो रही तो 10 रुपए में 1 रुपए की हानि, तो बचेगा कितना, 9/10, यानी कि 10 रुपए की चीज थी, बेच दिया हमने 9 रुपए में, और हमने बेचा है 9 रुपए में, और क्वेश्चन ने बेचा है कितने, 639, तो 9 बराबर 639 हो जाएगा। अब इसको आप काटेंगे तो 963 हो जाएगा, 9 एक कम 9, यानी कि 71। 1% की वैल्यू है दोस्तों 71, तो 100% की वैल्यू कितनी बतानी, हमें 10 की वैल्यू बतानी, क्योंकि 10 ही तो हमारा CP था। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बस 10 से गुणा करा दो, 710 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 710 दूसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। तो देखो, हमें पता है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई R³ तो R³। अब इसको रख दो तो 4/3 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7, और R की वैल्यू यानी कि 21 गुणे 21 और गुणे में 21 करेंगे। तो देखो, ये कट जाएगा, इससे 7 त्रिक हो जाएगा 21, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणे में 22 और गुणे में 21 गुणे में 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा 88, और यहाँ पर हो जाएगा 21 के साम 441 हो जाएगा, ठीक है। देखो, आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर, ये R³ की वैल्यू जो निकाल रहे हैं ना हम, तो इसी में हमने रख दिया ना R की वैल्यू क्यूब, एक ऐसे करके। अब देखो, यहाँ से आपको स्मार्ट तरीका क्या अपनाना है, तो लास्ट का यूनिक डिजिट देखो, 1 और 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आएगा, यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि हमारे आंसर में लास्ट में 8 आएगा। तो देखो, ऑप्शन में किस में 8 दिया है लास्ट में, तो केवल तीसरा वाला जो है जिसमें 8 दिया है। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है, और ये हम पूरा सॉल्व कब करेंगे, जब यहाँ पर यूनिक डिजिट मान लो से 8 है और किसी और ऑप्शन में भी 8 दे देता, तो फिर हम सॉल्व करके चेक करते हैं।
ठीक है। तो बस इसका आप मल्टीप्लाई करा लेना, पूरा आंसर आ जाएगा, 38,808 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना ही सॉल्व करना है जितना मैंने बताया। तो यही तरीका होता है कम समय में क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 54 नंबर का, और इस पे कहा जा रहा है यदि ए बी से 80% ज़्यादा है यानी कि अधिक है, और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात ए में बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 80%, 80 को हम डायरेक्ट काट के लिख सकते हैं 8/10, क्योंकि 0 0 काट दिया, फिर काट दो इसको, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 हो गया। बात समझ में आ गई। अब ज़्यादा है, तो ज़्यादा है का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 है, इससे ज़्यादा कर दो तो ये हो जाएगा 9 5। तो अब जो अनुपात निकलेगा ए अनुपात बी और सी का, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए जी से ज़्यादा है तो ए की वैल्यू 9 हो गई और बी वाले की हो गई 5। अब अगला क्या है, बी सी से 20% कम है, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, और 5 में से 1 कम है यानी कि 4/5 हो जाएगा। बी जो है सी से कम है, तो बी की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 4 के बाद नीचे लिखेंगे, और सी की वैल्यू है 5 यहाँ पर। अब यहाँ कुछ नहीं दिया तो इसके सामने वाला लिख दो, यहाँ कुछ नहीं तो 4 लिख दो आप, बस इसका मल्टीप्लाई आप करा लीजिए, 4 नहीं 36, तो यहाँ लिख देता हूँ 36 अनुपाते 5 को 20, तो हो जाएगा 20 अनुपाते में 5 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो आप देख सकते हैं 36 अनुपात में 20 और 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये भी देखो क्वेश्चन आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कम समय में आप इसको कर ले जाएंगे। देखो 32 लिखा हुआ है और 32/5 है, ठीक है, गुणे में लिखा है ये 92, फिर देखो प्लस है, फिर लिखा है 3/5 और गुणे में 2, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 32/5 प्लस का ये 92 लिखा हुआ है तो इसको 92 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा गुणे में 92 और यहाँ पर प्लस 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इतना वाला 32 गुणे 92, तो यहाँ पर कर देता हूँ, ये आएगा 29/44, ठीक है, और बटे में 5 प्लस का 6/5। तो जब देखो नीचे वाले सेम होते हैं तो ऊपर वालों को हम जोड़ देते हैं, यानी कि 29/44 प्लस 6 तो हो जाएगा ये 50, और ये 29/50 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 29/50 और बटे में आएगा 5। अब इसको काट दो, 5 25 हो जाएगा, 5 45 और 1 0 590 आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही वाला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन है। देखो ये तो 2020 का करंट अफेयर था, लेकिन अब आपको बताना है कि 2024 के अनुसार अगर यही क्वेश्चन आता, ये कहता 2024 की प्राप्त जानकारी के अनुसार महासचिव कौन है, तो आपको बताना है यूएन के महासचिव वर्तमान समय में कौन है। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है, उनको हम रिप्लाई जरूर करेंगे जो आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी के पास कुल 2300 रुपए हैं, यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है ये बताना है। तो देखो ए का कितना 2/5 बराबर कितना है, ये है बी का 8/26, ठीक है। इसको अगर आप और ज़्यादा काटेंगे तो काटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2 2 चौके 8 आ जाएगा, फिर आप काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 एकम 13, तो ये हो जाएगा a/5 बराबर हो जाएगा 2b अपान का, ये हो जाएगा 13। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि a/b हो जाएगा, ये b लिखा हुआ है यहाँ पर a/b, तो मतलब हो जाएगा 10/13। अब देखो हमारे हिसाब से 10 और 13 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं 23 रुपए, तो 10 और 13 कितना होता है 23, तो 23 की वैल्यू हो जाएगी बराबर में 2300 रुपए, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 100। अब बताना किसका है, तो ये बताना है बी का, और बी है यहाँ पर 13, तो 13 से आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 13, तो बराबर 1300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा पहला वाला राइट हो जाएगा 1300 रुपए वाला। वहीं अगर देखो बी की वैल्यू पूछता तो एक की तो वैल्यू हमें पता है 100 है, अगर इसकी पूछता एक ही, तो एक की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते 10 से गुणा, तो 1000 उसका आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो ये देखो गढ़गौर राजस्थान का है, घूमर यह भी है, कालबेलिया भी है, तेरा ताली, सुई सिनी, ये सारे के सारे राजस्थान के हैं।
लेकिन लावड़ी जो है, लावड़ी और तमाशा ये यहाँ का नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र में, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, देखो दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब देखो इसको भी हमें कम समय में सॉल्व करना है, तो हम क्या देखेंगे, पहले यहाँ लास्ट के ऑप्शन देखो, तो सारे लेटर लास्ट के अलग अलग हैं, जैसे के, जे, के और एच है, ठीक है। तो हम लास्ट वाला पहले चेक करते हैं। तो देखो बी को लिखा है सी, बी को लिखा है डी, यानी कि एक का गैप हो गया सी का, ठीक है। डी के बाद आया है ई का गैप करके एफ आया, यानी कि एक एक का गैप हो रहा है। तो एफ के बाद क्या आएगा, जी आना चाहिए, जी का गैप करके एच आएगा, तो यहाँ पर आएगा एच। ये फिक्स हो गया कि अब लास्ट लेटर जो होगा हमारा एच आएगा। तो देखो लास्ट में किसमें एच दिया है, केवल चौथे वाले में सही है। तो बस इतना देख करके आंसर आप लगा देना। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि एच किसी और में दिया हो, जैसे देखो इसमें के दिया है, अगर लास्ट का लेटर के आता तो फिर हमें एक और चेक करना पड़ता। स्टार्टिंग का चेक नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग तो सारे एन एन है, सेम है। अब देखो एफ वाले को चेक करते हैं, एफ से जी बना है, तो कैसे बना होगा, एफ के बाद होगा जी, डायरेक्ट आ गया, जी के बाद क्या है एच, एच के बाद आएगा आई, तो इसका मतलब आई एच लास्ट का लेटर होंगे, तो आई एच देखो आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि cot x बराबर 3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको और इसको पहले हम ये देख लें कि कुछ बन तो नहीं रहा है कोई फार्मूला। तो यहाँ पर देखो 3 3 कॉमन ले लो आप दोनों से, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस का साइन x, ये तो बचेगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में है 1 माइनस का साइन x। अगला नीचे देखो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो आप, तो लिखा है 2 और अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस x, ठीक है। और इधर बचेगा 3 आप कॉमन ले लो, इससे मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन लेकर बचेगा 1 माइनस कॉस x, समझ गए आप इतना। अब देखो ये गुणा में है तो ये 3 और 2 एक साथ गुणे में लिख सकते हैं, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस, ये कॉस स्क्वायर एक्स, समझ गए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का एक्स। अब देखो कॉस अपान साइन, इसको क्या बोलते हैं कॉट, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, तो ये पूरा आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर 2 देखो बचा हुआ था ये वाला, तो यहाँ नीचे 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1/2 रहेगा, तो कॉट यहाँ पर आप लिखेंगे कॉट स्क्वायर एक्स और 1/2 रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/2 कॉट, ये कॉट है कॉट स्क्वायर एक्स, तो 1/2 और कॉट की वैल्यू क्या है 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा कितना, एक नीचे मानेंगे तो 9/2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है भारत के न्यायवादी जो होते हैं, ये सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताएं जिन्हें 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो साई खोम मीराबाई चानू हैं, तो वो उस वक्त ये बहुत हाईलाइटेड थी, इस वजह से पूछ लिया गया था। तो हालांकि अब के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप खेल से संबंधित वो चीज़ें ज़रूर कह लीजिएगा जो इस वक्त हाईलाइटेड चल रहे हैं जो खिलाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शहरों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक प्रकार से आपस में संगत हैं, यानी कि एक जैसे हैं, कोई क्वालिटी है उनमें एक ही क्वालिटी, और एक असंगत है, उनमें से एक अलग है। असंगत का चयन करिए। तो देखो गांधीनगर जो है एक राजधानी है, कहाँ की है, गुजरात की है। कानपुर कहीं की राजधानी नहीं है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब आप कहेंगे चंडीगढ़, मैं आपसे पूछूंगा कि चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है, ये बताना है। तो राजधानियां हो गई 3, लेकिन ये जो सेकंड नंबर पे कानपुर है, ये कानपुर राजधानी नहीं कहेंगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है फ्रेंड्स कोलकाता में। याद रखना ये 2 बार कम से कम पूछा जा चुका है ग्रुप डी में,
ये तो एनटीपीसी का आप कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप डी में ये कम से कम 2 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसको वस्तु विनिमय बोलते हैं। तो ऑप्शन 14 हो जाएगा, इनके बार्टर के रूप में बोलते हैं। चौथा वाला राइट ऑप्शन है। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में हनी को ऐसा लिखा जाता है और पैच को ऐसे, तो उसी भाषा शैली में डैश को क्या लिखेंगे, यानी कि पैच को हम क्या लिखेंगे? तो देखो पहले हम ये जान लेते हैं कि इससे बनाया कैसे का होगा। एच से आया है 8, तो ABCD जब आप लिखेंगे तो चाहे तो मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर H को क्या लिखा गया है, H को 8 नंबर, ठीक है, मान लिया। अब देखो O को हमने लिख दिया है 12, अब ये 12 आया कैसे होगा? तो आप देखो O किस नंबर पे आता है, ये आता है 15 नंबर पे। O का उल्टा क्या होता है, L होता है, और L किस पे आता है, 12 नंबर पे। यानी कि H का उल्टा तो हमने नहीं लिखा, H का उल्टा तो 8 ही रहा है, उल्टा तो है नहीं, ये पूरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 डिजिट में कोई नंबर आ रहा है तो हम उसको उल्टा वाला लिखते हैं, लेकिन 1 डिजिट का आ रहा है तो हम उसको वही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो पैच लिखा हुआ है, तो पैच कहाँ पर, यानी कि P कहाँ पर है, ये है। तो P का उल्टा क्या होता है, K होता है, और K कहाँ पर है, ये है, और K किस नंबर पे आता है, 11 में। तो स्टार्टिंग में आ जाएगा 11। इसके बाद देखो A आ रहा है, तो A की क्या होती है, हमने बताया कि 1 डिजिट में आता है 1, तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर डैश करके 1 लिख दो। आगे देखो, आगे इसके बाद है क्या, T कहाँ पर है, ये है। T का उल्टा होता है G, तो G किस नंबर पे आता है, 7 पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। आगे देखो, इसके बाद यहाँ पर लिखा है T, तो T तो हो गया। अब आते हैं C में, C किस नंबर पे आता है, 3 पे, तो आप 3 लिखोगे। अब इसके बाद H देखो, H किस नंबर पे आता है, यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर, तो ये हो जाएगा 8। तो बस 11 1 7 3 ऐसे करके बनेगा, तो 11 1 7 3 8 बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा, तीसरा वाला, यानी कि ये वाला राइट उत्तर हो जाएगा। तो अगला है, समोच्च जुताई क्या है? तो समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई की जाती है, उसको समोच्च जुताई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा पहला ही वाला राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और अगले पार्ट में हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम लेंगे। तो अगला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, अगला पार्ट के नाम से, तो उस पर आप क्लिक करते ही अगला पार्ट देख पाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं जितने हम करवा चुके हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी पिछला वर्ष पेपर, तो उस पर क्लिक करते ही आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे स्टार्टिंग से। साथ ही साथ हमने ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जो भी आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, सारे पार्ट्स आपको अलग अलग और हर एक प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी। साथ ही साथ गणित की वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी उसकी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, गणित वीडियोस के नाम से, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।